देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने को क्या कर दिया है, लेकिन उससे बड़ा सवाल है कांग्रेस पार्टी पर। कांग्रेस पार्टी को जवाब देना होगा कि वो संविधान के साथ खड़ी है इस वक्त की नहीं। संविधान की प्रतियां लेकर डोलना बड़ा आसान है, लेकिन यहाँ पे जब पहली बार देश के संविधान के अधीन, जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन नहीं चुनाव लड़े जा रहे हैं, एक झंडे के नीचे, भारतीय ध्वज के नीचे, तब क्या रुख है कांग्रेस पार्टी का? नेशनल कॉन्फ्रेंस जारी है, मजाकरात हो, बातचीत हो, एलओसी ट्रेड की बात हो, कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी है? कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को जवाब देना होगा कि संविधान पर, राष्ट्रीय ध्वज पर, आरक्षण पर ये पार्टी कहां खड़ी है, और बताना होगा जाके महाराष्ट्र में कि क्यों कांग्रेस चाहती है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत हो। ये बताना होगा हरियाणा में हर एक सैनिक के घर में जाकर कि कांग्रेस पार्टी चाहती है बाकायदा पाकिस्तान के साथ बातचीत हो, मजाकरात हो, ट्रेड हो, बेहतर रिश्ते हो। ये बताना पड़ेगा कांग्रेस क्या किस लिए खड़ी होती है। कांग्रेस को यह भी बताना होगा जाकर महाराष्ट्र में हर तो मैं पूछ ही लेता हूँ शाजिया, चलिए जगदीश जी जवाब दीजिए। जितने शाजिया के सवाल है और उसमें मैं सवाल ऐड कर दूं तो भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस के इन बयानों पर अपना स्टैंड साफ कर दीजिए। हाँ, साजिया जी बड़ी परेशान लग रही है, सत्ता डगमगाती दिख रही है। जम्मू कश्मीर में 370 का लाभ लगा रही थी, जो कि जम्मू कश्मीर की जनता ने अस्वीकार कर दिया, और हमने 370 का कभी विरोध नहीं करा। हमने कहा संवैधानिक करो, तरीके से करो, लोगों को बंद करके जबरदस्ती मत करो, हमने ये कहा, कभी विरोध नहीं करा। और जो अब्दुल्ला की बात कर रहे हैं तो टीडीपी, अब आप चुप रहिए, आप पर्दापाश आपका हो, आप चुप रहिए। अरे जनता करेगी, जनता करेगी, जैसे आपका गृह मंत्री चिल्ला रहा है, कसम खा रहा ना, पता लग रहा है। जब आपके मंत्री गिरिराज ने क्या किया कि कोर्ट पूछेगा क्या, तो इशू तो बनता नहीं है, पर आपको डिबेट हिंदू मत। अरे बहन जी चुप रहिए ना भाई, राकेश जी को चुप रहो, सुनने की आदत डाले। अरे बीच में कहां बोल दिया, आपकी बौखलाहट बता रही है, आपके हालात खराब है। आपका गृह मंत्री जिस तरह तड़फड़ा रहा है जम्मू कश्मीर जाके, आप लो ना, आप गृह मंत्री बोले 100 गज का मकान लेके दिखाए, 370 हटा दिया, आपने क्या बना दिया है? आपने जम्मू कश्मीर और भारत का माहौल खराब कर दिया है। और जिस कसाब की आप बात कर रहे हैं उसको फांसी भी हमने दी है, आपकी लाचार मजबूर सरकार के टाइम में। अरे जगदीश जी आप सुनते नहीं है सर, सुनिए ना। अरे एक मिनट, अरे सुनिए ना जगदीश जी, अरे सुनिए भाई, सुनिए। एक तो अभी कसाब की बात नहीं हो रही है, सुनिए। अरे एक मिनट शाजिया, जगदीश जी शायद सवाल नहीं समझ पाए। जगदीश जी सुनिए ना, हाँ, अफजल गुरु को आप लोगों ने फांसी दी, आपकी सरकार थी, मैं तो कह तो रहा हूं, मैंने कब उससे इनकार किया? अरे फांसी न्यायालय ने दी। हाँ ठीक है, लेकिन सरकार इन लोगों की थी, न्यायालय ने फैसला दिया, लेकिन उसी क्रेडिट को लेके उससे हाथ मिला रहे हैं जाके, जो कह रहा है कि गलत हुआ था। नहीं, क्या दोहरी राजनीति है कांग्रेस? अरे जगदीश जी, अरे सर सवाल, सर सुनिए ना, सवाल ये है कि अफजल गुरु की फांसी पर अब्दुल्ला अफसोस जता रहे हैं, तो आप लोग इस पर अपना स्टैंड क्यों नहीं साफ करते? 370 कह रहे हैं वापस लाएंगे, तो इस पर अपना स्टैंड क्यों नहीं साफ करते? वो कहते हैं जमाते इस्लामी के साथ हम खड़े हैं, तो आप उस पर अपना स्टैंड क्यों नहीं बताते? राकेश भाई हमारा स्टैंड क्लियर है। क्या है? ये अब्दुल्ला कह रहे हैं, उनको वहां की जनता तय करेगी क्या करना है। हमारा स्टैंड चिदम्बरम ने क्या कहा था? पीडी पर ये गए, हम तो क्या 2016 में पी चिदम्बरम ने क्या कहा था? जगदीश जी 2070 का हमने कभी 2016 370 का कभी नहीं शाजिया, एक फैक्ट है, गलत था, लोगों को बंद करके जबरदस्ती थोप दिया। एक मिनट शाजिया एक मिनट, अरे जगदीश भाई सुनिए ना, 2016 में सुनिए, 2016 में सुनिए ना, 2016 में पी चिदम्बरम, अरे सुना करिए फैक्ट भाई, आप कह रहे हैं कि हमारे एलाइज का बयान है, हम क्यों जवाब देने जाएं? तो आपके नेता ने पी चिदम्बरम ने 2016 में कहा था कि अफजल गुरु को लेकर ईमानदारी से राय नहीं रखी गई, तो आप तो जो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं उसी का एक्सटेंशन है। भाई मैं तो समझता हूं अफजल गुरु को लेकर सीधा फांसी दी कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने दी। तो सर बोलिए, आलोचना करिए ना उमर अब्दुल्ला के बयान की, बोलिए हमारी लीडरशिप उनसे सवाल करेगी कि आप अफजल गुरु के साथ क्यों खड़े हैं? बात खत्म, आपसे सवाल खत्म। वहां की जनता करेगी, आप कुछ नहीं करेंगे, इसमें इसका कोई मुद्दा नहीं है, वहां की जनता तय करेगी। फिर वही बात है, अब्दुल्ला ठीक करे गलत करे, आप परेशान हो रहे हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ जनता ने इलाज कर दिया था, बड़े आंसू बहाए थे सोनिया गांधी जी ने।
आप राहुल गांधी को पार्लियामेंट पर पकड़िए, अटैक कर हमने फांसी राहुल दी। गांधी को पकड़िए, पार्लियामेंट पर अटैक कर हमने फांसी दी। ये जुर्रत आपकी कैसे की कमजोर नेशनल सरकार थी, ठीक कॉन्फ्रेंस है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। जगदीश जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फांसी दी गई, ये ठीक है, आप लोगों की सरकार थी, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। तो सर, उसी अफजल गुरु के फांसी पर जो अफसोस जता रहे हैं, उनके साथ अगर आप खड़े रहेंगे तो सर सवाल पूछा जाएगा, या तो पब्लिकली आप भी उनसे सवाल पूछिए कि भाई ये क्या बयान दे दिया, क्यों ऐसा बयान दे दिया। हमें कोई अफसोस नहीं है। अरे मैं कहां कह रहा हूं आपका अफसोस है, उमर अब्दुल्ला को अफसोस है, उनसे सवाल पूछिए जाकर। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको अफसोस है। चलिए, शौकत अली चौधरी के पास मैं जा रहा हूं, रुक जाइए, आगे बढ़ने दीजिए, दो मेहमान अभी भी वेट कर रहे हैं। शौकत अली चौधरी, पीडीपी ने अभी अफजाल गुरु पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जमाते इस्लामी पर उनके साथ खड़े हैं। तो सर, ये प्रतिबंधित लोगों के साथ, अलगाववादियों के साथ, आतंकियों के साथ खड़े होने की मजबूरी है क्या वहां पर आप लोगों की? देखिए, एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं, जहां आप इतिहास की बात जो है वो कर रहे हैं, तो एक चीज और जोड़ लीजिए साथ में। जब अफजल गुरु ने ये कमिट किया और ऑफेंस कमिट किया और पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, तो तब सेंटर में सरकार बीजेपी की थी। और उससे भी बड़ी बात यह है कि उमर अब्दुल्ला साहब उस वक्त जो है उस सरकार में मंत्री थे। क्या बीजेपी ने उनको बर्खास्त किया था? क्या उमर अब्दुल्ला साहब ने उस वक्त जो रिजाइन किया था? तो ये दोनों की जो है वो आपस में मिली भगत है ना, अच्छा। एक दूसरा बोलता है। इतिहास ये भी है, लेकिन अब क्या किया बीजेपी ने? अरे एक इतिहास वो भी है जो आपकी नेता जो है मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अपनी लड़की का झूठा अपहरण करवा के आतंकी छोड़ दिए थे, उस इतिहास को भूल गए? जो है उसमें वो जो डॉक्टर रानी का झूठा अपहरण करा कर गए और आतंकी छोड़ दिए थे, मुफ्ती वो भूल गए? और जो तुम्हारी लीडर रोज पाकिस्तान कहती है। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। शौकत और कपिल जी को स्क्रीन पर रखिए, अभी बाकी लोग चुप रहेंगे। शौकत और कपिल जी को स्क्रीन पर रखिए, रुक जाइए, हाँ बोलिए, बाकी लोग चुप रहेंगे, बोलिए शौकत। आप बात क्लियर करें। ये जवाब पूछता हूं मैं बीजेपी से, क्यों नहीं बर्खास्त किया? क्यों नहीं उमर अब्दुल्ला ने इस्तीफा दिया? बताइए, देश को बताइए ये बात। ये ऐसे हवा में बातें करने से यहाँ कुछ नहीं मिलता है, ये सिर्फ इल्जाम तराशियां करने से कुछ नहीं मिलता है। ये सवाल पूछिए उमर अब्दुल्ला से कि अगर वो इसके खिलाफ था कि उस पर गलत एक्शन हो रहा है, तो उमर अब्दुल्ला ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? हाँ तो पूछिए। बीजेपी तो सही एक्शन कर रही थी, उसको पकड़ा गया था, समझ गए? और वही उमर अब्दुल्ला जिस कांग्रेस की हुकूमत के समय उसे फांसी दी गई, आज उससे हाथ मिला के खड़ा है वोट लेने को, क्योंकि कटोरा खाली हो गया है वोट का कश्मीर के अंदर। ना बीजेपी देश के लोगों को बेवकूफ बनाए, बीजेपी ने अरे बेवकूफ तो तुमने कश्मीरी होकर वो बना रखा है, मुफ्ती ने बना रखा है, मुफ्तियों ने। वीपी सिंह के जमाने से होम मिनिस्टर मुफ्ती ने लेके जब आतंकी छोड़े थे, शौकत तुम्हारी लीडर पाकिस्तान का गुनगान करती है। माना भाई आपका, तो तुम बना रहे हो। कपिल जी, शौकत अली माना, मैं आ रहा हूं गौरव आपके पास, चूंकि आपको कोट किया गया। मैं माना भाई कि आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन नहीं हो पाया, कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं हो पाया, बड़ा दर्द है आपके मन के अंदर, मैं मान रहा हूं, लेकिन ठीक है ना, आप तो चलिए गौरव, वो तो आपकी और बीजेपी की मिली भगत बता दी। एक छोटा रिप्लाई सीधे वकार भट्टी आपके पास आ जाऊंगा, बस 20 सेकंड दीजिए, बोलिए गौरव। देखिए भाई, ये जो हमारे, देखिए यहाँ जो मेरे पीडीपी के जो बैठे हैं यहाँ स्पोक पर्सन, ये कहते हैं कि बीजेपी के साथ अलायंस था एनसी का, और उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस को जवाब में सबसे पहले एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। आज जम्मू कश्मीर जिस हालात पे खड़ा है, ये उसकी देन ये पीडीपी है, ये वही पीडीपी है जिसने जम्मू कश्मीर में भाजपा के लिए दरवाजे खोले, और आज जम्मू कश्मीर के अवाम जो भुगत रही है वो सारी इस पीडीपी की वजह से भुगत रही है। और यार बात करते हैं, जवाब दीजिए, आपके पास सवाल है ही नहीं है। सवाल क्यों नहीं है? और मुझे बताए ना, भाजपा को जम्मू कश्मीर में किसने लाया? ठीक है सर, ये आप लोग अपनी पॉलिटिकल पर्सनल लड़ाई वो जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच लड़िए, वो तय करेंगे कौन सही है कौन गलत है। आप दोनों